फिल्म की शुरुआत होती है एक कैफिंग्स में, जहां रात का माहौल और सन्नाटा डरावना एहसास पैदा करता है। एक लड़का डीन रसेल अकेला बैठा हुआ है। वह परेशान और थका हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में एक कॉफी कप घट है और वह लगातार अपनी नींद से बचने की कोशिश कर रहा है। डीन जैसे ही सिर झुकाता है, उसे डरावने सपने में आने लगते हैं। सपने में वह खुद को एक अजीब और भयानक बॉयलर रूम भट्टी घर कास में पाता है। वहां माहौल अंधेरा, गर्म और भयावह है। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है। डीन को आवाज के पीछे एक भयानक आकृतिवान दिखती है, फ्रेडी क्रूगर, जिसकी पहचान उसकी हंजली हुई त्वचा, लाल हरी धारीदार स्वेटर और उंगलियों में लगे यह धारदार ब्लेड से होती है। फ्रेडी डीन को डराने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। डीन अचानक नींद से जाग जाता है, लेकिन उसका चेहरा डर और पसीने से भरा होता है। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ सपना था, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं है। तभी कैफे में उसकी दोस्त नैन्सी होलब्रुक कोआकोनकस फिल्म की मुख्य पात्र वेट्रेस के रूप में नजर आती है। वह डीन को उसकी हालत के बारे में पूछती है, लेकिन डीन कोई साफ जवाब नहीं देता। इसके बाद डीन की गर्लफ्रेंड क्रिस फाउल्जर कैफे में आती है। डीन उसे बताता है कि वह कई दिनों से सो नहीं रहा है, क्योंकि हर बार जब वह सोता है, एक जुड़ावना व्यक्ति ओकी उसे सपने में मारने की कोशिश करता है। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। कैफे में ही डीन अचानक गहरी नींद में चला जाता है। फ्रेडी क्रूगर एक बार फिर उसके सपने में आता है और इस बार वह डीन पर हमला कर देता है। हकीकत में डीन अपनी ही गर्दन पर चाकू चला लेता है। सभी लोग डर जाते हैं और कैफे में हड़कंप मच जाता है। इस घटना के बाद बाकी दोस्तों नैन्सी, क्रिस, क्वेंटिन और जेसी को पता चलता है कि वे सभी एक कॉमन डरावने सपनेयास का सामना कर रहे हैं। हर किसी के सपने में फ्रेडी क्रूगर आता है और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार होता है। डीन की मौत के बाद फिल्म धीरे धीरे उसके दोस्तों के जीवन में हो रही अजीब घटनाओं को दिखाती है। डीन की मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस फाउल्सा बेहद डरी हुई है। जब वह घर लौटती है तो उसे अजीब अजीब सपने और आने लगते हैं। क्रिस अपने बचपन के घर के सामने खड़ी है। वह घर पूरी तरह से वीरान और डरावना लग रहा है। वह घर के अंदर जाती है और दीवारों पर पुराने वीट फोटोज देखती है। इनमें से एक फोटो में उसे और दूसरे बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। अचानक एक आवाज उसे पुकारती है। यह आवाज बहुत गहरी और डरावनी है। क्रिस को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह पलट कर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। जैसे ही वह कमरे में आगे बढ़ती है, एक डरावनी आकृति तेजी से उसके पीछे से गुजरती है। क्रिस का सामना फ्रेडी क्रूगरन से होता है। फ्रेडी अपनी उंगलियों पर लगे धारदार ब्लेड को उसकी तरफ घसीटता है। वह कहता है, तुम मुझे भूल नहीं सकती क्रिस। इस सपने से क्रिस डर के मारे जाग जाती है। डीन की मौत के बाद नैन्सी होलब्रुक, जो कि फिल्म की मुख्य पात्र है, अपने दोस्तों के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। नैन्सी को भी सपने आने लगते हैं जिनमें फ्रेडी क्रूगर बार बार नजर आता है। नैन्सी सपने में खुद को बर्फ से जमी हुई झील के पास पाती है। अचानक झील की बर्फ टूटने लगती है और फ्रेडी उसमें से बाहर आता है। वह अपनी धारदार उंगलियों को नैन्सी की ओर बढ़ाता है और कहता है, मैं तुम्हारे हर सपने में आऊंगा। नैन्सी चिल्लाती है और जाग जाती है। फिल्म का सबसे भयावह हिस्सा तब आता है जब फ्रेडी क्रिस को सपने में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। क्रिस अपने इस बेडरूम में सो रही होती है। अचानक वह एक पुराने का प्लेग्राउंड में पाती है। फ्रेडी उससे कहता है कि वह उसे बचपन से जानता है और अब उसका अंत करने आया है। क्रिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी उसे पकड़ लेता है। असल दुनिया में क्रिस का शरीर हवा में उठता है और फ्रेडी उसे हवा में चीर फाड़ बक देता है। उसका खून पूरे कमरे में फैल जाता है। अब नैन्सी, क्वेंटिन और जेसी सार को समझ आता है कि ये सभी एक कॉमन दुश्मन से लड़ रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्रेडी कौन है और क्यों उन्हें मारना चाहता है। उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी एक कौन चाइल्ड किलर था
जिसे उनके बचपन के दौरान उनके माता पिता ने मार दिया था। फ्रेडी अब सपनों के जरिए बदला लेने आया है। कहानी में नैन्सी और उसके दोस्तों को धीरे धीरे फ्रेडी क्रूगर के बारे में चौंकाने वाले सच का पता चलता है। वे समझते हैं कि उनकी मौतें और सपनों का आतंक फ्रेडी के अभूतिया बदले अंत से जुड़ा है। नैन्सी और क्वेंटिन को अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आती हैं। उन्हें लगता है कि वे सभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वे स्कूल के रिकॉर्ड और पुरानी तस्वीरें खंगालते हैं। एक तस्वीर में वे सभी बचपन में साथ नजर आते हैं और उनके साथ एक आदमी दिखता है, फ्रेडी क्रूगर। क्वेंटिन के पिता, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, इस रहस्य से जुड़े थे। फिल्म दिखाती है कि फ्रेडी क्रूगर एक अटमालियस था जो नैन्सी और उसके दोस्तों के स्कूल में काम करता था। फ्रेडी बच्चों के साथ समय बिताता था, लेकिन उसका इरादा शुद्ध नहीं मक था। वह बच्चों को एक गुप्त जगह स्कूल के नीचे बने एक पुराने बॉयलर रूम में ले जाता था। बच्चों के माता पिता को फ्रेडी की हरकतों का पता चलने पर उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। क्रोधित माता पिता फ्रेडी को पकड़ते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। बॉयलर रूम के अंदर फ्रेडी की भयानक चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन माता पिता उसे बिना किसी पछतावे के जलाते हैं। मैं वापस आऊंगा और अपने साथ सभी को ले जाऊंगा। मरने के बाद फ्रेडी एक डरावनी आत्माहान बन जाता है जो सपनों के माध्यम से अपने हथियारों के बच्चों को निशाना बनाता है। फ्रेडी के अतीत को जानने के बाद नैन्सी और क्वेंटिन समझते हैं कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह सभी को खत्म नहीं कर देता। नैन्सी अपने सपने में एक बड़े खून से सने बॉयलर रूम 1 में जाती है। तुम मुझे बचपन से जानते हो नैन्सी, अब मेरे साथ चलो। नैन्सी भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही फ्रेडी उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, नैन्सी जाग जाती है। अब नैन्सी और क्वेंटिन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फ्रेडी को केवल उसके धनसपने की दुनियाबा में ही हराया जा सकता है। वे अब नींद में जाने की योजना बस बनाते हैं ताकि वे फ्रेडी का सामना कर सकें। अगर हम फ्रेडी को उसके ही सपने में ले जाकर खत्म कर दें तो हम बच सकते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद डरावना और तनावपूर्ण होता है। नैन्सी और क्वेंटिन को अब फ्रेडी से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर अमल करना होता है। नैन्सी और क्वेंटिन ने अपनी योजना बनाई है कि वे फ्रेडी से केवल निस्पनों में ही लड़ सकते हैं। इसीलिए वे खुद को आत्महत्या की स्थितियों में डालते हैं ताकि वे एक ही समय में नींद में और जागते हुए दोनों जगह हो सकें। जब दोनों बॉस नींद में आते हैं, वे खुद को उसी डरावने हॉर बॉयलर रूम बेस में पाते हैं जहां फ्रेडी पहले बच्चों को मारता था। फ्रेडी उन्हें घेरने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नैन्सी और क्वेंटिन पहले से तैयार होते हैं। दोनों मिलकर फ्रेडी के दीना और सपनों में प्रवेश करते हैं और उसे हराने के लिए एक योजना बनाते हैं। फ्रेडी उन्हें धमकाता है और कहता है, तुम मेरे सपनों से बाहर नहीं जा सकते। नैन्सी और क्वेंटिन उसे सादा ट्रैप अप करने में सफल होते हैं, लेकिन फ्रेडी अपनी ताकत से उन्हें मारने की कोशिश करता है। नैन्सी उसे पकड़ने के लिए एक लोहान पकड़ती है और उसे फ्रेडी के शरीर में घुसेड़ देती है। जैसे ही फ्रेडी घायल होता है, वह अपनी शक्ति खोने लगता है और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। फ्रेडी का सपना टूटता है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके बाद नैन्सी और क्वेंटिन जाग जाते हैं, लेकिन वे जान जाते हैं कि फ्रेडी अब खत्म हो चुका है और उनका डर खत्म हो चुका है। नैन्सी और क्वेंटिन अब अपने जीवन में आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। वे फ्रेडी के डर से मुक्त हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक शांति और राहत की अनुभूति होती है। फिल्म खत्म होती है और हम देखते हैं कि अंततः सपने और वास्तविकता के बीच की सीमा अब पूरी तरह से मिट चुकी है। फिल्म के अंतिम सीन में नैन्सी और क्वेंटिन की सुरक्षा में लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन अचानक एक आखिरी आकृति और उभरती है। हम देख सकते हैं कि हैक फ्रेडी की चेरी बोन पर ब्लेड्स घूमने लगते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और किसी न किसी रूप में वापस आ सकता है। फिल्म की ट्विस्ट एंडिंग से यह इशारा मिलता है कि फ्रेडी एक बार फिर लौट सकता है।